कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे रिश्ते में अचानक एक तीसरा आ गया? कोई ऐसा इंसान जो शुरुआत में बस दोस्त था, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी जगह लेता गया और तुम बस देखते रह गए कि जिस इंसान ने कभी कहा था मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, अब वही किसी और के साथ हंस रहा है, बातें कर रहा है और तुम्हें इग्नोर करने लगा है। यही वो पल होता है जब अंदर कुछ टूटता नहीं, बिखर जाता है। क्योंकि दर्द सिर्फ ये नहीं होता कि वो किसी और के साथ है, बल्कि ये कि तुम्हारे होने के बावजूद अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं बची। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। क्योंकि जब रिश्ते में कोई तीसरा आता है तो इंसान सबसे पहले पैनिक मोड में चला जाता है। वो रोने लगता है, समझाने लगता है, लड़ाई करता है और उस सब के बीच वो खुद अपनी इज्जत, अपनी शांति, अपना संतुलन खो देता है। लेकिन असली ताकत इस पल में होती है। कैसे तुम खुद को संभालते हो, कैसे तुम अपनी जगह बनाए रखते हो और कैसे तुम उस तीसरे को अपनी कहानी का क्लाइमैक्स नहीं बनने देते। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कोई तीसरा आ जाए तो तुम्हें कौन से 5 कदम उठाने चाहिए जो ना सिर्फ तुम्हारा आत्मसम्मान बचाएंगे बल्कि सामने वाले को भी एहसास कराएंगे कि उसने किसे खो दिया। पार्ट 1, पहला कदम, खुद को बचाओ, रिश्ता नहीं। जब किसी रिश्ते में तीसरा इंसान आता है तो सबसे पहले तुम खुद को दोष देने लगते हो। शायद मैं उतना अच्छा नहीं था, शायद मैंने उसे वो महसूस नहीं कराया जो अब कोई और करा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, तीसरे के आने की वजह तुम नहीं बल्कि उसकी अपनी अधूरी इच्छाएं हैं। किसी भी रिश्ते में वफादारी एक कैरेक्टर होती है, कोई सर्कमस्टेंस नहीं। अगर किसी के अंदर वफादारी है तो 1000 लोग आ जाएं, उसका दिल नहीं डगमगाएगा। लेकिन अगर वो अंदर से खाली है तो किसी भी नए अटेंशन से वो खिंचा चला जाएगा। इसलिए पहला कदम ये नहीं कि तुम उस तीसरे से लड़ो या उसे दूर करने की कोशिश करो। पहला कदम है खुद को बचाना। इतने मत गिरो उस स्तर पर जहाँ तुम खुद अपनी कीमत भूल जाओ। मत बनो वो इंसान जो किसी के वैलिडेशन के लिए भीख मांगता है, क्योंकि जितना तुम अपनी अहमियत खोते जाओगे उतना ही सामने वाला तुम्हें हल्के मिलेगा। इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि तुम खुद को इमोशनली डिटैच करना सीखो, क्योंकि जब तुम भावनाओं में बहोगे तो वही तीसरा इंसान जीतेगा, पर जब तुम शांत हो जाओगे तो खेल पलट जाएगा। खुद को बचाने का मतलब ये नहीं कि रिश्ता छोड़ दो, बल्कि ये कि अपने अंदर वो ताकत पैदा करो कि छोड़ भी सको। क्योंकि जब तुम ये सीख जाते हो कि किसी पर निर्भर नहीं रहना तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें इस वक्त अपने ऊपर फोकस करना है, अपने काम पर, अपने शरीर पर, अपने आत्मसम्मान पर। क्योंकि जब सामने वाला देखेगा कि तीसरे के आने के बावजूद तुम टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हो गए, तो वहीं से शुरू होगी उसकी बेचैनी। क्योंकि तीसरा कभी असली नहीं होता, वो बस टेम्पररी एक्साइटमेंट होता है। लेकिन तुम वो शांति हो जो वक्त गुजरने के बाद याद आती है। दूसरा कदम, भावनाओं से नहीं, संयम से जवाब दो। जब कोई तीसरा इंसान तुम्हारे रिश्ते में घुसता है तो तुम्हारा मन सबसे पहले क्या चाहता है? सामने वाले से जवाब मांगना, गुस्सा निकालना, पूछना क्यों किया ऐसा मेरे साथ। पर यही वो पल होता है जहां तुम हार जाते हो, क्योंकि जो इंसान पहले से किसी और में खो चुका है वो तुम्हारी भावनाओं से और ज़्यादा तंग होने लगता है। वो कहता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है। अब ये भी परेशान करने लगा है और यहीं से तुम अपनी जगह और भी जल्दी खो देते हो। इसलिए याद रखना, जब रिश्ता हिलने लगे तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को काबू में रखो, क्योंकि जिसने संयम नहीं रखा वो खुद ही अपने रिश्ते का गला घोट देता है। अगर वो किसी तीसरे के लिए तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम उस पर सवालों की बरसात मत करो। बस एक काम करो, चुप हो जाओ। चुप रहना कमज़ोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जिससे सामने वाला खुद अपनी की आवाज़ सुनने लगता है। जब तुम रोते नहीं, समझाते नहीं, तो सामने वाले के पास सोचने के लिए जगह बचती है और वहीं से शुरू होता है उसका गिल्ट। क्योंकि जब तुम शांत हो जाते हो तो तीसरा इंसान उसे वो सुकून नहीं दे पाता जो तुमने दिया था। शुरुआत में हाँ, उसे अच्छा लगता है, नया चेहरा, नई बातें, नई एनर्जी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है और तब उसे एहसास होता है कि जो तुम थे वो कोई दोबारा नहीं बन सकता। इसलिए गुस्से में कोई कदम मत उठाओ, कोई इमोशनल मैसेज मत भेजो, कोई स्टेटस मत डालो जो तुम्हारा दर्द जाहिर करे, क्योंकि वो जितना तुम्हारा टूटना देखेगा उतना ही उसे अपने फैसले पर यकीन होता जाएगा। तुम्हारा असली बदला तुम्हारी शांति है, तुम्हारा असली जवाब तुम्हारा संयम है। क्योंकि जब वो देखेगा कि तुम बिना बोले भी मजबूत खड़े हो तो वही चुप्पी उसके अंदर की आवाज़ बन जाएगी। संयम का मतलब है किसी से लड़ना नहीं बल्कि खुद को जीतना, और जब तुम खुद को जीत लेते हो तो रिश्ते में जो तीसरा आया है वो खुद हार जाता है। तीसरा कदम, उसकी गैर मौजूदगी को अपनी ताकत बनाओ। जब कोई रिश्ता टूटने लगता है, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई तीसरा बीच में आ गया है, तो तुम्हारा मन हमेशा यही कहता है, काश वो वापस आ जाए। पर सच्चाई ये है भाई कि जिस दिन तुम ये सोचना बंद कर देते हो उसी दिन तुम्हारा असली बदलना शुरू होता है। देखो, वो अब तुम्हारे साथ नहीं है,
शायद किसी और के साथ है, शायद किसी और को वही बातें कह रहा है जो कभी तुम्हें कहा करता था। ये सुनने में दर्द देता है, लेकिन यही वो मोड़ है जहाँ तुम्हें अपनी ताकत बनानी है। उसकी गैर मौजूदगी को अपनी प्रेरणा बना दो, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे अंदर था वो अभी तक सिर्फ रिश्ते में जिंदा था। अब वक्त है उसे खुद के लिए जीने का। सोचो, तुम जितनी एनर्जी रोज़ उसकी याद में खर्च करते हो, अगर उतनी एनर्जी खुद को सुधारने में लगा दो तो तुम्हारा दर्द तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदल देगा जिसे कोई छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। वो तुम्हें छोड़ गया, पर तुम खुद को मत छोड़ो। उसकी गैर मौजूदगी को अपने अंदर की आग बनाओ। जिम में जाओ, काम पर ध्यान दो, नई चीज़ें सीखो, अपने आप को अपग्रेड करो। हर सुबह जब आईने में खुद को देखो तो वो चेहरा दिखना चाहिए जो कहे, अब मैं किसी के जाने से नहीं रुकूंगा। क्योंकि जितना तुम उसके पीछे भागते हो वो उतना ही तुमसे दूर होता है। लेकिन जिस दिन तुम रुक जाते हो और कहते हो अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँगा, वो दिन उसके मन में डर पैदा कर देता है। वो डर कि अब तुम उसे भूल जाओगे, वो डर कि अब वो तुम्हारी प्राथमिकता नहीं रहा। और यकीन मानो, इसी डर से उसका ईगो हिलने लगता है। वो खुद सोचना शुरू करता है, क्या सच में वो अब मुझे भूल चुका है? और ये सवाल ही उसे बेचैन कर देता है। इसीलिए अगर कोई तीसरा बीच में आ गया है तो उसे सबक देने के लिए कुछ मत कहो, बस अपने अंदर वो बदलाव लाओ जिससे तुम्हारा ना बोलना ही उसका जवाब बन जाए। याद रखना, जो इंसान तुम्हें खोकर भी चैन से सो जाए, उसे शब्दों से नहीं, अपनी खामोश तरक्की से झंझोड़ दो। क्योंकि जब वो देखेगा कि जिसे उसने छोड़ा था वो अब और भी बेहतर बन गया है, तब वो खुद से नफरत करेगा और वहीं से उसकी सज़ा शुरू होगी। चौथा कदम, अपनी दूरी को उसका डर बनाओ। जब किसी रिश्ते में कोई तीसरा आ जाता है तो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो खुद को साबित करने लगते हैं। वो ये दिखाने लगते हैं कि मैं बेहतर हूँ, मैं अब भी वही हूँ जिसने तुमसे सच्चा प्यार किया। लेकिन सच्चाई ये है, जो खुद को साबित करना चाहता है वो अपनी अहमियत खुद कम कर देता है। कभी याद रखना, डिस्टेंस इज़न्ट साइलेंस, इट्स पावर। दूरी का मतलब चुप्पी नहीं होता, दूरी का मतलब होता है ताकत। जब तुम एकदम शांत होकर पीछे हटते हो तो सामने वाले के अंदर पहली बार डर पैदा होता है कि अब ये सच में चला गया, क्या अब ये वापस नहीं आएगा? वो डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा बदला है। देखो, जब तक तुम उसकी ज़िंदगी में मौजूद रहते हो वो तुम्हें हल्के में लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि तुम चाहे जितना गुस्सा दिखाओ, चाहे कितनी बार दूर जाने की बात करो, लेकिन लौटोगे ज़रूर। उसे तुम्हारी उपस्थिति की आदत लग चुकी होती है। पर जिस दिन तुम अचानक खामोश होकर अपनी तरफ से सब खत्म कर देते हो, वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका बन जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये हमेशा मेरे पीछे रहा, अब ये कैसे चुप हो गया? वो चुप्पी ही तुम्हारा जवाब होती है। वो हर अनआंसर्ड मैसेज, हर ना भेजा गया टेक्स्ट, हर की गई कॉल उसके मन में सैकड़ों सवाल छोड़ जाती है। वो किसी तीसरे के साथ हंस तो सकता है, लेकिन अंदर से बेचैन रहता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे अबेज देना बंद कर दिया है। और जो इंसान ईगो में जीता है उसके लिए ये सबसे बड़ा दर्द होता है। जब तुम दूर हो जाते हो तो वो तुम्हें समझना शुरू करता है। वो एनालाइज करता है, क्या गलती मेरी थी, क्या मैंने किसी सच्चे इंसान को खो दिया? वहीं से उसकी आत्मा में बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि अब तुम उसकी ज़रूरत नहीं रहे, अब तुम उसका पछतावा बन चुके हो। याद रखना, जो प्यार में तुम्हें कमज़ोर बना दे उससे दूरी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें किसी तीसरे से मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें बस अपने अंदर इतना बदलाव लाना है कि वो जब तुम्हें दूर से देखे तो उसे अपने फैसले पर शर्म आए, क्योंकि प्यार कभी प्रेजेंट से नहीं बल्कि एब्सेंस से परखा जाता है। जब तुम गायब हो जाते हो तब उसे एहसास होता है कि उसने किसे खो दिया। तो अपनी दूरी को डर बना दो, ऐसा डर कि वो किसी तीसरे के साथ होते हुए भी तुम्हें याद करने पर मजबूर हो जाए। ऐसा डर कि हर मुस्कुराहट के पीछे उसे तुम्हारा नाम सुनाई दे, और जब वो सोने जाए तो सबसे पहले उसे तुम्हारी खामोशी याद आए। यही वो पल होता है जब रिश्ते का पलड़ा बदलता है, क्योंकि अब ताकत तुम्हारे पास है। अब तुम्हारी खामोशी उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन चुकी है। पार्ट 5, 5वां कदम, जब वो पछताने लगे तब क्या करना है। जब किसी रिश्ते में तीसरा आता है तो शुरुआत में वो शख्स तुम्हें नज़रअंदाज करेगा, फिर धीरे धीरे तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास होने लगेगा, और जब वो एहसास गहराई तक पहुंचता है तो एक वक्त आता है जब वो पछताने लगता है। वो वही इंसान होता है जो कभी तुम्हें समझ नहीं पाया, लेकिन अब वही इंसान तुम्हारी तरफ लौटने के संकेत देने लगता है। अब सवाल ये है, तुम्हें उस वक्त क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी गलती जो लोग इस पल में करते हैं वो ये कि जैसे ही सामने वाला पछताता है वो तुरंत वापस उसे अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं। लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारी खामोशी और तुम्हारा पूरा आत्मसम्मान सब खत्म हो जाता है। याद रखो, पछतावा कोई माफ़ी नहीं होता,
वो बस एक पल का गिल्ट होता है जो समय के साथ फिर गायब हो सकता है। जब वो लौटना चाहे तो सबसे पहले खुद से पूछो, क्या वो वही इंसान है जिसने मुझे तोड़ा था, या अब वो वाकई बदल चुका है? अगर जवाब साफ नहीं है तो जवाब है ना, क्योंकि जो इंसान सच्चा पछताता है वो लौटने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को सुधारने की कोशिश करता है। वो अपने व्यवहार से, अपनी बातों से और अपने एक्शन से ये दिखाता है कि अब वो वैसा नहीं रहा। लेकिन अगर वो सिर्फ लोनलीनेस से लौट रहा है, अगर वो सिर्फ इसलिए लौट रहा है क्योंकि नया रिश्ता अब वैसा नहीं रहा, तो समझ लेना ये वापसी नहीं, ये एक ईगो ट्रिप है। तुम्हें वहाँ मजबूत रहना है, क्योंकि अगर तुम उसे फिर से जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे तो वो फिर वही करेगा जो पहले किया था। तुम्हें हल्के में लेना। सच्ची जीत तब होती है जब तुम उसे पछताने का वक्त देते हो, जब तुम उसे अपनी मौजूदगी से नहीं, अपनी अनुपस्थिति से जलाते हो, जब वो ये सोचकर रातों को जागे कि काश मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा होता। तुम्हें उसे वो एहसास दिलाना है कि तुम्हारे बिना उसकी ज़िंदगी खाली है, पर तुम्हारी ज़िंदगी बिना उसके और भी मजबूत बन चुकी है। कभी कभी बदला चुप रहकर नहीं, बल्कि बेहतर बनकर लिया जाता है। तुम्हें अब उसे ये नहीं दिखाना कि तुमने भी किसी को ढूंढ लिया है या तुम भी खुश दिखने का नाटक कर रहे हो। नहीं, तुम्हें बस सच में बदलना है, सच में ग्रो करना है और सच में खुद को इतना ऊपर उठा लेना है कि जब वो नीचे से तुम्हारी तरफ देखे तो उसे एहसास हो कि उसने क्या खोया। जब वो पछताने लगे तो अपनी ज़िंदगी का फोकस उसकी तरफ नहीं बल्कि अपनी तरफ रखो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को जीत लोगे उस दिन तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो लौटे या ना लौटे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर इतनी शांति, इतनी क्लैरिटी आ चुकी होगी कि तुम्हें पता होगा कौन तुम्हारे काबिल है और कौन नहीं। और तब तुम्हारा हर कदम, हर मुस्कान, हर खामोशी उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा बन जाएगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो यकीन मानिए आप वो इंसान हैं जो सिर्फ प्यार नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत जानते हैं। याद रखो, रिश्ते में तीसरा चाहे कोई भी आए, लेकिन आपकी आत्मा में कोई जगह नहीं बना सकता जब तक आप खुद उसे इजाज़त ना दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो पायो कौशल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिखाते हैं कैसे अपनी भावनाओं पर नहीं बल्कि अपने माइंड पर काबू पाया जाए, कैसे टूटकर भी मजबूत बना जाए। कमेंट में लिखो, अब मेरी खामोशी ही मेरा जवाब है। अब आप सोचिए, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ किस बात से होगी? यही कि जिससे उसने उम्मीद की थी वही उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दे। जिस इंसान को वो सोचता था कि उसके बिना टूट जाएगा, वही इंसान उसके बिना और भी मजबूत और खुश हो जाए। यही तो सबसे बड़ा बदला है, यही तो सबसे बड़ी जीत है। जब आप इमोशनली डिटैच हो जाते हैं तो सामने वाले की असली हालत तब देखने लायक होती है। शुरुआत में वो ये दिखाने की पूरी कोशिश करेगा कि सब कुछ ठीक है, उसकी ज़िंदगी बहुत मज़े में चल रही है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे जो खालीपन होता है वो वक्त के साथ और भी गहरा होता जाता है। और एक दिन वो खुद से यही पूछता है, क्या मैंने सच में एक खजाना खो दिया? क्या मैंने जिसको छोड़ा वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी? याद रखिए, इमोशनल डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे नफ़रत करने लग जाएं। नफ़रत भी एक तरह से जुड़ाव होती है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। और जब आप ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो सामने वाले की पूरी पावर ख़त्म हो जाती है। वो अब आपको अंदर से तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने उसे अपने अंदर से ही निकाल दिया है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। पॉइंट 3, खुद को अपडेट करो। दोस्तों, जिसने तुम्हें छोड़ा वो सोचता होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी अब रुक जाएगी, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे, लेकिन उसे ये नहीं पता कि तुम उसी मोड़ से अपनी ज़िंदगी का नया और सबसे शानदार चैप्टर शुरू कर दोगे। खुद को इतना अपग्रेड करो कि आज जिसने तुम्हें छोड़ा है वो कल वही इंसान तुम्हें देखकर यही सोचे, काश मैं इसे कभी छोड़ता ही नहीं। अपने करियर पर ध्यान दो, अपने फिटनेस पर, अपने लुक्स पर, अपने दिमाग पर और सबसे ज़्यादा अपने आत्मसम्मान पर। जब आपकी लाइफ में ग्रोथ दिखाई देती है तो सामने वाले की ईगो पर सबसे बड़ा वार पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है मैंने इसे तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन ये और भी निखर गया, ये ऊपर कैसे उठ गया, ये मेरे बिना इतना सफल कैसे हो गया। यही चीज़ उसे अंदर तक जलाती है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें देखकर उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा और हार नजर आए। अब आते हैं पॉइंट 4 पर। पॉइंट 4, अपना फोकस खुद पर रखो। दोस्तों, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपना फोकस हमेशा दूसरों पर रखते हैं, कौन उनके बारे में क्या सोच रहा है, किसने उन्हें छोड़ा, किसने उन्हें धोखा दिया। और दूसरा वो जो सिर्फ और सिर्फ खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान रखते हैं। आपको दूसरी कैटेगरी में आना है, क्योंकि सबसे बड़ा जीतने वाला वही होता है जो खुद को जीत जाता है। अपनी एनर्जी उस इंसान पर मत खर्च करो जिसने आपको छोड़ने की हिम्मत की।
अपनी एनर्जी उस इंसान पर खर्च करो जिसे आप हर दिन आईने में देखते हैं, यानी खुद पर। जब आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं, खुद को अपनी प्रायोरिटी बना लेते हैं, तो दुनिया खुद आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देती है। जिंदगी की असली दौड़ में वही जीतता है जिसका फोकस खुद पर होता है। अब बढ़ते हैं पॉइंट 5 की ओर। पॉइंट 5, दिखाओ कि तुम खुश हो। अब ध्यान देना, यहाँ मैं नकली खुश होने की बात नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ अपनी खुशी को ढूंढो, उसे बनाओ और दुनिया को दिखाओ। क्योंकि जब आप सच में खुश होते हैं तो वो खुशी आपके चेहरे, आपके काम और आपकी एनर्जी से अपने आप झलकने लगती है। और यही वो चीज़ है जो उस इंसान को सबसे ज़्यादा बेचैन करती है जिसने आपको खोया है। उसे समझ आ जाता है कि ये इंसान अब आगे बढ़ चुका है, ये अब मेरे बिना भी पूरा है। और जब सामने वाला ये स्वीकार कर लेता है, तब असली जीत आपकी होती है, क्योंकि आपने बदला नहीं लिया, आपने खुद को जीत लिया। जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, बिना पीछे मुड़े, हंसते हो, जीते हो, नई चीज़ें सीखते हो, नए लोगों से मिलते हो, खुद को बेहतर बनाते हो, तो सामने वाले को सबसे ज़ोर का धक्का वही लगता है, क्योंकि उसे यही लगता था कि उसके बिना आप टूट जाओगे। लेकिन जब वो आपको खुश देखता है तो उसकी पूरी कहानी ही बदल जाती है। उसकी जीत हार में बदल जाती है। याद रखो, आपकी खुशी ही उसकी सबसे बड़ी जलन है। अब आखिरी और सबसे बड़ा पॉइंट, पॉइंट 6, तुमने हमें खो दिया। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा ये है कि कोई इंसान एक दिन ये महसूस करे कि उसने एक सच्चे दिल को खो दिया। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो पूरी सच्चाई, पूरी वफादारी और पूरे दिल से प्यार करते हैं। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया तो नुकसान उसका है, आपका नहीं, क्योंकि आपने दिल दिया था, उसने खेल खेला था। आपने सच्चाई दिखाई थी, उसने चाल और झूठ का सहारा लिया था। और ज़िंदगी हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी होती है। एक दिन वो खुद बैठेगा और रोकर सोचेगा, काश मैंने उसे कभी छोड़ा ना होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि आप पहले ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके होंगे। सुनो, जिसे खोकर कोई पछताए वो इंसान बनो। जिसे छोड़ने की गलती कोई ज़िंदगी भर ना भुला पाए वो इंसान बनो। तुमने उसे नहीं खोया, उसने तुम्हें खो दिया, और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। तो दोस्तों, अगर आपको धोखा मिला है तो उसे अपनी कमज़ोरी मत बनाइए, उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। चुप रहिए, डिटैच हो जाइए, खुद को अपग्रेड कीजिए, अपना फोकस खुद पर रखिए और सबसे ज़्यादा खुश रहिए, क्योंकि आपकी खुशियाँ ही उसकी सबसे बड़ी सज़ा है। और हाँ, याद रखिए, बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, वक्त खुद सबसे बड़ा बदला लेता है। आपने सिर्फ इतना करना है कि खुद को कभी मत खोना। खुद को इतना प्यार करो कि दुनिया में किसी की हिम्मत ना हो आपको फिर कभी तोड़ने की। आप वो आग हो जो राख से भी फिर जल उठती है। आप वो इंसान हैं जिसे कोई धोखा देकर नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आपका दिल जितना मासूम है उतना ही मजबूत भी है। और अंत में यही कहूँगी कि जिसने आपको धोखा दिया उससे नहीं बल्कि खुद से वादा कीजिए कि अब आप सिर्फ अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी तरक्की के लिए जिएंगे, और यही उसकी सबसे बड़ी हार और आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। इस बात से नहीं कि आप उससे सवाल पूछें या उसे बुरा भला कहें, बल्कि इस बात से कि आपको अब उसकी मौजूदगी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब उसे ये महसूस होने लगता है कि आपका और उसका होना या ना होना आपके लिए एक बराबर है, तो वहीं से उसकी असली बेचैनी और तड़प शुरू हो जाती है। वो खुद से पूछने लगता है, क्या ये सच में मुझसे अलग हो गया है? क्या अब मैं इसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता? और ये सवाल उसके सीने में एक कांटे की तरह हर पल चुभता रहता है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें या पत्थर दिल बन जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले लें। अब आप ये तय करेंगे कि आपके आंसू, आपकी मुस्कान, आपकी परवाह किसके लिए बहेगी और किसके लिए नहीं। अब इसका असर देखिए। मान लीजिए सामने वाला आपका रिएक्शन देखने के लिए आपको कोई मैसेज करता है। वो सोचता है, चलो आज इससे बात करके देखता हूँ ये कैसे रिएक्ट करता है। और जब आप बिल्कुल शांत और न्यूट्रल रहते हैं, कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाते, तो वही इंसान अंदर से टूटने लगता है। उसे लगता है ये तो अब मुझे कोई अहमियत ही नहीं देता, मैंने इसकी ज़िंदगी में अपनी जो ख़ास जगह थी वो हमेशा के लिए खो दी। और किसी इंसान के लिए जिसे कभी आपकी आदत थी, ये एहसास सबसे बड़ी तड़प है। याद रखिए, अटैचमेंट हमेशा दूसरे को ताकत देता है और डिटैचमेंट आपको ताकतवर बनाता है। जब आप डिटैच हो जाते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है। आप नए कामों पर ध्यान देने लगते हैं, अपनी ग्रोथ, अपनी सेहत, अपनी करियर पर फोकस करने लगते हैं, और वहीं से आपके आत्मसम्मान और मन की शांति की तरफ आपका असली सफ़र शुरू होता है। और सबसे बड़ी बात, इमोशनल डिटैचमेंट का असर धीरे धीरे सामने वाले पर एक धीमी आग की तरह फैलता है। वो जितनी बार आपके बारे में सोचेगा, उसे हर बार ये एहसास और भी गहरा होगा कि आपने उसे सच में अपने दिल से निकाल दिया है।
और ये एहसास किसी भी धोखेबाज इंसान के लिए सबसे दर्दनाक चीज़ होती है, क्योंकि जब तक आप उससे जुड़े रहते हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए, एक दिन आप टूटकर उसके पास वापस ज़रूर आएंगे। लेकिन जब उसे ये समझ आ जाता है कि आप भावनात्मक रूप से उससे हमेशा के लिए आज़ाद हो चुके हैं, तो उसकी सारी उम्मीदें एक पल में टूट जाती हैं। वो हर दिन तड़पता है, हर पल गिल्ट में जीता है। तो याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि जिसने आपको धोखा दिया है वो अपनी गलती पर तड़पे, तो सबसे पहले अपने दिल को उससे आज़ाद कीजिए। अपनी सारी एनर्जी उस इंसान के बारे में सोचने से खींच लीजिए और उसे अपनी ग्रोथ, अपनी बेहतरी में लगाइए। फिर देखिए, जो इंसान आपको छोड़कर चला गया था वही एक दिन आपको वापस पाने के लिए तड़पने लगेगा, क्योंकि इमोशनल डिटैचमेंट सिर्फ आपके लिए मरहम नहीं है, बल्कि उसके लिए एक सज़ा भी है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। पॉइंट 3, सक्सेस इज़ द बिगेस्ट रिवेंज। दोस्तों, जब कोई हमें धोखा देता है तो हमारे अंदर सबसे पहली भावना जो आती है वो होती है दर्द, गुस्सा और बदला लेने की आग। हमारा दिल चीख चीख कर कहता है कि मुझे भी उसके साथ कुछ ऐसा करना है जिससे उसे भी उतना ही दर्द हो जितना मुझे हुआ है, उसे भी समझ आए कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या गुस्से से, लड़ाई झगड़े से या रोने धोने से वो इंसान सच में तड़पेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि धोखा देने वाले इंसान को सबसे बड़ा झटका कभी आपके आंसुओं से नहीं लगता। उसे सबसे बड़ा झटका और सबसे गहरी चोट आपकी कामयाबी से लगती है। हमेशा याद रखिए, आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा बदला है। जब आप ठोकर खाकर गिरने के बाद भी दोबारा उठ खड़े हो जाते हैं, जब आप अंदर से टूटने के बाद भी दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं, और जब आप धोखा खाने के बाद अपनी ज़िंदगी को पहले से भी कहीं ज़्यादा बेहतर बना लेते हैं, तब सामने वाला इंसान सच में जलता है, तड़पता है। धोखा देने वाला इंसान हमेशा यही सोचता है कि अब आप बिखर जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप उसके बिना एक पल भी जी नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप उसकी सोच और उसकी उम्मीद के बिल्कुल खिलाफ काम करते हैं, जब आप उठकर अपने सपनों को पूरा करने की तरफ भागने लगते हैं, तब उसकी जीत एक बहुत बड़ी हार में बदल जाती है। ज़रा सोचिए, जिस इंसान ने आपको ये सोचकर छोड़ा था कि अब आप उसकी याद में दिन रात तड़पेंगे, उसका नाम लेकर रोएंगे, लेकिन जब वही इंसान कुछ समय बाद देखता है कि आप खुद को और भी ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं, अपने करियर, अपने लक्ष्य, अपनी सेहत और अपनी खुशियों पर ध्यान दे रहे हैं, तो उसे सबसे बड़ा सदमा वही लगता है, क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि मैं इसे तोड़ना चाहता था, लेकिन इसने तो मेरी दी हुई चोट को ही अपनी ताकत बना लिया और पहले से भी बड़ा बनने की ठान ली। और यहाँ एक गहरी साइकोलॉजी काम करती है। इंसान को सबसे ज़्यादा जलन और तकलीफ तब होती है जब वो देखता है कि जिसके बिना वो सोचता था कि सामने वाले की दुनिया उजड़ जाएगी, वही इंसान उसके बिना और भी ज़्यादा खुश और कामयाब है। आपकी सफलता उसके लिए वो आईना बन जाती है जिसमें उसे हर पल अपनी हार और अपनी छोटी सोच नजर आती है। उसे लगता है कि वो आपको रोक नहीं पाया, वो आपको तोड़ नहीं पाया, और ये गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाता रहता है। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा देकर छोड़ दिया। वो सोचता है कि अब आपकी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, लेकिन कुछ महीनों बाद अगर वो देखता है कि आप पहले से ज़्यादा फिट हो गए हैं, आपकी पर्सनैलिटी में एक नया निखार आ गया है, आप सोशल मीडिया पर खुश और आत्मविश्वास से भरी तस्वीरें डाल रहे हैं, आपका करियर आगे बढ़ रहा है, तो उसे ये मानने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उसने आपको खोकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वो तड़पेगा, वो जलेगा, और यही आपकी असली जीत होगी। सफलता सिर्फ बदला नहीं है, ये आपका आत्मसम्मान भी है। जब आप खुद से कहते हैं कि ठीक है, किसी ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं इस धोखे की वजह से खुद को गिरने नहीं दूंगी, तो आप अपनी खोई हुई इज्जत भी वापस पा लेते हैं। और याद रखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा तड़प वही इंसान महसूस करता है जिसने आपको छोड़ने के बाद आपकी सफलता अपनी आंखों से देखी हो। अब एक और सच, सफलता सिर्फ पैसे या करियर तक ही सीमित नहीं है। सफलता का मतलब है खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना, अपनी सेहत पर ध्यान देना, अपनी ज़िंदगी को एक नया और बेहतर आकार देना। जब आप मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूत बन जाती हैं, तो आपकी पूरी शख्सियत, आपकी पूरी पर्सनैलिटी चमकने लगती है, और यही चमक सामने वाले की आंखों में जलन और उसके दिल में तड़प पैदा करती है। इसलिए बदला लेने का सबसे अच्छा और असरदार तरीका रोना या लड़ना नहीं, बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाना है कि वो इंसान आपको देखकर सोचे कि उसने क्या खो दिया। सोचिए, अगर आपने धोखा खाने के बाद खुद को छोड़ दिया, खुद को बर्बाद कर लिया, तो सामने वाला खुश होगा कि वो जीत गया। लेकिन अगर आपने उस धोखे से मिले दर्द को ही अपनी गाड़ी का ईंधन बना लिया और खुद से ये वादा किया कि अब मैं और भी ज़्यादा कामयाब बनकर दिखाऊंगा, तो यकीन मानिए वही इंसान जिसने आपको धोखा दिया था हर दिन अंदर ही अंदर टूटेगा। इसलिए अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो अपना कीमती समय रोने या उसे मनाने में बर्बाद मत कीजिए, उस समय को अपनी सफलता में लगाइए। एक दिन ज़रूर आएगा जब वही इंसान आपकी तरक्की देखकर यही
सोचेगा, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ही ना होता। याद रखिए, धोखे का सबसे बड़ा जवाब गुस्सा नहीं, आपकी कामयाबी होती है। और जब आप कामयाब होते हैं तब वो इंसान खुद ब खुद हर पल तड़पता है। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। पॉइंट 4, सोशल प्रेजेंस। दोस्तों, एक सच मैं आपको बताता हूँ, आज की डिजिटल दुनिया में आपकी सोशल प्रेजेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके सोशल मीडिया पोस्ट्स, आपकी पब्लिक इमेज, आपकी वाइब, ये सब मिलकर वो हथियार बन जाते हैं जो धोखा देने वाले इंसान के दिल पर सबसे गहरी चोट करते हैं। क्योंकि धोखा देने वाला हमेशा यही उम्मीद करता है कि आपके बिना आपकी दुनिया वीरान और अधूरी हो जाएगी। लेकिन जब वही इंसान आपको सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ घूमते हुए, किसी इवेंट में या बस अपनी ज़िंदगी को खुलकर एंजॉय करते हुए देखता है, तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और जलन शुरू हो जाती है। वो सोचता है, मैंने तो इसे छोड़ा था ताकि ये टूट जाए, लेकिन इसके तो हालात और भी बेहतर हो गए हैं। ये मेरे बिना इतना खुश कैसे हो सकता है? याद रखिए, इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब उसकी उम्मीदें टूटती हैं। वो चाहता था कि आपके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाए, लेकिन आपकी टाइमलाइन पर आपकी मुस्कुराती हुई तस्वीरें देखकर वो खुद अंदर से जलने लगता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या मेरी उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत थी ही नहीं? क्या ये सच में मुझे इतनी आसानी से भूल गया? और यही सवाल उसे हर पल तड़पाते हैं। अब बात करते हैं सोशल प्रेजेंस की असली मनोविज्ञान की। जब आप खुद को दुनिया के सामने मजबूत, खुश और आत्मविश्वासी दिखाते हैं, तो आपका अवचेतन मन भी वैसा ही बनने लगता है। मतलब ये सिर्फ दिखावा नहीं रह जाता, धीरे धीरे आप सच में अंदर से मजबूत होने लगते हैं। और इसी प्रक्रिया में धोखा देने वाला इंसान आपके इस नए रूप, इस ग्लो और आपकी पॉजिटिव वाइब से डरने लगता है। सोचिए, अगर आपने धोखा खाने के बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया, अकेले बैठकर आंसू बहाए, तो सामने वाला मन ही मन खुश होगा कि वो जीत गया। लेकिन अगर आपने उसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया, खुद को निखारा और फिर सोशल मीडिया पर अपनी इस नई और बेहतर ज़िंदगी की झलकियां दिखाना शुरू किया, तो वो इंसान तड़प कर रह जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, आपने अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया और कुछ महीनों बाद आपका शरीर पहले से ज़्यादा फिट और आकर्षक दिखने लगा। आप अपनी हॉबीज़ जैसे पेंटिंग, सिंगिंग या कहीं घूमने की तस्वीरें शेयर करने लगे। अब जब धोखा देने वाला इंसान ये सब देखता है, तो उसे अपनी गलती का एहसास और भी गहरा होता है। उसे लगता है, मैंने तो इसे खोकर खुद को ही बर्बाद कर लिया और ये मेरे बिना और भी बेहतर हो गया है। यही सोच उसके अंदर की जलन और तड़प को हर दिन बढ़ाती है। ज्ञान रहे, सोशल प्रेजेंस का मतलब सिर्फ अच्छी तस्वीरें या रीलें डालना नहीं है। इसका असली मतलब है ये दिखाना कि आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं और सबसे ज़रूरी, आप खुश हैं। यही वाइब दुनिया को आपका सबसे ताकतवर संदेश देती है कि आप किसी एक इंसान के जाने से टूट नहीं सकते, बल्कि आप उसके बिना दुनिया जीत सकते हैं। और दोस्तों, ये मत सोचिए कि सामने वाला आपके प्रोफाइल को देखता ही नहीं होगा। सच तो ये है कि धोखा देने वाला इंसान बाहर से चाहे कितना भी बेपरवाह लगे, लेकिन अंदर से वो बार बार आपके बारे में जानना चाहता है। वो आपकी फ़ोटो, अपडेट, स्टोरीज सब चुपचाप देखता है और हर बार जब वो देखता है कि आप उसके बिना और ज़्यादा मजबूत और खुश हो रहे हैं, तो उसकी नींद उड़ जाती है। सोशल प्रेजेंस आपके लिए दो तरफा फ़ायदा है। एक, आप खुद मजबूत और पॉजिटिव महसूस करते हैं। दूसरा, सामने वाला गिल्ट और पछतावे की आग में जलता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जिसने आपको धोखा दिया है वो हर पल तड़पे, तो अपनी सोशल प्रेजेंस को मजबूत बनाइए। खुद को दुनिया के सामने ऐसे पेश कीजिए कि उसे भी लगे कि आपने उस धोखे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। याद रखिए, आपकी खुशियों की एक झलक ही उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा है। आपकी मुस्कान उसकी बेचैनी है और आपकी सोशल प्रेजेंस उसका हर पल का दर्द। अब बढ़ते हैं पॉइंट 5 की तरफ। पॉइंट 5, पेशेंस और साइलेंस गेम। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है सब्र और खामोशी। जिसने आपको धोखा दिया है वो असल में यही चाहता है कि आप तुरंत रिएक्ट करें। आप परेशान होकर उसे फ़ोन करें, उसे कोसें या बार बार उसका पीछा करें, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करते हैं उसे ये सुकून मिलता है कि आप अभी भी उसके कंट्रोल में हैं। लेकिन जब आप सब्र और खामोशी का खेल खेलते हैं, तभी असली पलटवार होता है। सोचिए, सामने वाला आपके रिएक्शन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। वो सोच रहा है कि आप टूटकर ज़रूर कुछ कदम उठाएंगे। लेकिन जब मैं हफ्तों तक कुछ नहीं बोलती, कोई रिएक्शन नहीं देती और बस खामोशी से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती रहती हूँ, तो सामने वाला इंसान बेचैन होने लगता है। उसे लगता है ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या इसे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ा? क्या ये सच में मुझे भूल चुकी है? और यही सवाल उसे हर पल अंदर से तड़पाते रहते हैं। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई काम करती है। इंसान को सबसे ज़्यादा डर तब लगता है जब उसे उम्मीद के खिलाफ खामोशी मिलती है, क्योंकि शब्दों का जवाब देना आसान होता है,
लेकिन किसी की चुप्पी का जवाब देना नामुमकिन होता है। मेरी ये खामोशी उसके दिमाग में हज़ारों सवाल खड़े कर देती है और वो खुद ही उन सवालों के जवाब सोच सोच कर परेशान होता रहता है। और सब्र का असली असर तो तब दिखाई देता है जब वक्त उसे सबक सिखाना शुरू करता है। आज जिसने मुझे धोखा दिया है वो शायद खुद को सही मान रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं और वो मुझे अपने बिना खुश और आगे बढ़ता हुआ देखता है, उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मैं उसके बिना और भी बेहतर हो गई हूँ। सब्र रखने का मतलब ये है कि मैं समय को अपना साथी बना लूँ। मैं तुरंत कुछ बोलूँ नहीं, लड़ाई ना करूँ, बदला लेने की कोशिश ना करूँ, बस चुप रहूँ और वक्त को अपना काम करने दूँ, क्योंकि समय से बड़ा शिक्षक और बदलने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं तुरंत रिएक्शन दे दूँगी तो सामने वाला यही सोचेगा कि मैंने इसे तोड़ दिया, लेकिन अगर मैं खामोशी से अपनी ज़िंदगी जीती रहूँगी तो वही इंसान हर दिन गिल्ट और पछतावे में और ज़्यादा डूबता जाएगा। मेरी खुशी से गुजरा हर दिन उसकी बेचैनी को और बढ़ाएगा। अब सोचिए, कुछ महीने या साल बाद वही इंसान मेरी ज़िंदगी को दूर से देखता है। मैं खुश हूँ, मजबूत हूँ और पहले से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हूँ, और उसे एहसास होता है कि उसने मुझे छोड़कर खुद अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। उस पल मेरा सब्र और मेरी खामोशी उसकी सबसे गहरी चोट बन जाती है। चुप रहना कमज़ोरी नहीं होती, कई बार चुप्पी ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सब्र का खेल खेलने का मतलब ये है कि मैं सामने वाले को उसकी अपनी गलतियों की आग में जलने के लिए छोड़ दूं। मैं कुछ ना बोलूं, कुछ ना करूं, बस अपनी तरक्की पर ध्यान दूं, और वो इंसान अपने पछतावे में खुद ही तड़पता रहे। पेशेंस और साइलेंस गेम की यही खूबी है कि इसमें मुझे कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस खुद को संभालना है और टूटना नहीं है। वक्त खुद जादू कर देता है। धोखा देने वाला इंसान जितना मुझे भूलने की कोशिश करता है, मेरी खामोशी उसे उतनी ही तीव्रता से याद दिलाती रहती है कि उसने ही मुझे खोकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इसलिए अगर किसी ने मुझे धोखा दिया है तो सबसे बड़ा जवाब यही है, तुरंत रिएक्ट मत कर, गुस्सा मत दिखा, पीछा मत कर, बस सब्र रख और खामोशी का खेल खेल। एक समय ऐसा आएगा जब वही इंसान अपने पछतावे की आग में खुद जलेगा और हर पल यही सोचेगा, काश मैंने उसे कभी छोड़ा ही ना होता। अब बढ़ते हैं छठे पॉइंट की तरफ। पॉइंट 6, यादों की तड़प। जब कोई इंसान मुझे छोड़कर जाता है, उस वक्त उसे लगता है कि उसने एकदम सही फैसला किया है। उसे लगता है कि मेरे बिना उसकी ज़िंदगी आसान और रंगीन हो जाएगी। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि वो इंसान मुझसे दूर जा सकता है पर उन यादों से कभी दूर नहीं जा पाता जो उसने मेरे साथ बिताई होती हैं। यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती। यादें ऐसे ताले खोल देती हैं जो इंसान खुद खोलना नहीं चाहता। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो उन यादों से भाग नहीं सकता। सोचिए, जिसने मुझे धोखा दिया वो जब रात को अकेले बिस्तर पर लेटा होगा, जब कोई गाना सुनते हुए एक शब्द या धुन उसे अचानक मेरी याद दिला देगी, या कोई पुराना मैसेज, कोई पुरानी तस्वीर, कोई ख़ास जगह या किसी और इंसान का एक छोटा सा व्यवहार भी उसे मेरे अस्तित्व का एहसास करा देगा। उसकी हालत कैसी होगी? यादें बहुत चालाक होती हैं। वो तभी लौटती हैं जब इंसान सबसे ज़्यादा अकेला होता है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। दिन में चाहे वो 100 लोगों के बीच हंस रहा हो, खुश दिखने का नाटक कर रहा हो, पर रात की खामोशी में वही यादें उसकी नींद छीन लेती हैं। इंसान को सबसे ज़्यादा तड़प किसी की मौजूदगी से नहीं, बल्कि उसकी गैर मौजूदगी से होती है। यही यादें धोखा देने वाले को अंदर से खाती रहती हैं। वो चाहे जितना आगे बढ़ने की कोशिश करे, यादें उसके अंदर ऐसे चुभती हैं जैसे किसी पुराने घाव पर नमक छिड़क दिया गया हो। जब भी वो किसी और के साथ हंसेगा, उसे अंदर से अधूरापन महसूस होगा। उसे लगेगा ये हंसी झूठी है, क्योंकि जो अपनापन, जो सुकून उसने मेरे साथ महसूस किया था, वो कहीं और नहीं मिल सकता। इंसान सब कुछ बदल सकता है, लेकिन वो यादें नहीं बदल सकता जो किसी के साथ दिल से बनती हैं। और यादों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो इंसान को मजबूर कर देती हैं कि वो सोचता रहे, काश मैंने उसे कभी छोड़ा ही ना होता। मेरी छोटी छोटी बातें, मेरी हंसी, मेरा ख्याल रखने का तरीका, मेरी मासूम नाराज़गी, मेरी खामोशी, सब एक दिन उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी बन जाएंगी। तब वो चाहेगा कि काश वक्त पीछे चला जाए, काश वो मुझसे फिर बात कर सके, फिर मेरे साथ बैठ सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे बदला लेने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। मेरी गैर मौजूदगी ही उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन जाती है। जब मैं किसी की ज़िंदगी में होता हूँ तो अक्सर लोग मेरी कदर नहीं करते, लेकिन जब मैं उनसे दूर चला जाता हूँ तो मेरी हर बात उनकी रग रग में चुभने लगती है। यही यादों की तड़प है। वो चाहे बाहर से कितना भी मजबूत दिखने का नाटक करे, अंदर से वो हर पल टूटता रहेगा और मेरी कमी उसे हर दिन तड़पाएगी।
यही एहसास उसे सिखाता है कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और शायद कभी ना सुधरने वाली गलती की है। इसलिए बदला लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। मेरे साथ बनाई हुई खूबसूरत यादें ही उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन जाती हैं। अब बढ़ते हैं 7वें पॉइंट की तरफ। पॉइंट 7, मेरी नई दुनिया। जब कोई मुझे छोड़कर चला जाता है तो बहुत लोग उसी जगह पर रुक जाते हैं, उस दर्द में, उन यादों में। लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब मैं फैसला करता हूँ कि अब मैं अपनी एक नई और पहले से ज़्यादा मजबूत और खूबसूरत दुनिया बनाऊंगा। किसी इंसान को सबसे ज़्यादा तड़प तब होती है जब वो देखता है कि उसके बिना मैं बिखरा नहीं बल्कि और भी ज़्यादा निखर गया हूँ। जब उसे दिखता है कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी को रुकावट नहीं बल्कि शुरुआत बना लिया है तो उसकी लातों की नींद उड़ जाती है। नई दुनिया बनाने का मतलब है कि अब मैं अपने लिए जीना शुरू करता हूँ, नई आदतें अपनाता हूँ, नए सपने देखता हूँ, नए लोग मिलते हैं और अगर ज़रूरत हो तो नए रिश्ते भी बनाता हूँ। मैं अपनी दुनिया को इस तरह बदल देता हूँ कि उसमें उसकी गैर मौजूदगी का कोई असर ही ना बचे। वो इंसान सोच भी नहीं पाता कि मेरे बिना मैं इतनी तेज़ी से आगे बढ़ सकता हूँ। और यही उसकी सबसे बड़ी तड़प बन जाती है, क्योंकि हर इंसान मन ही मन चाहता है कि उसके जाने के बाद सामने वाला टूट जाए। लेकिन जब हकीकत उसकी सोच के उलट होती है तो पछतावा उसे अंदर से दीमक की तरह खा जाता है। मेरी नई दुनिया में जब हंसी होगी, खुशी होगी, नए लोग होंगे और एक नया आत्मविश्वास होगा तो वो दूर से देखकर खुद को कोसेगा। उसे याद आएगा कि जो इंसान कभी उसकी ज़िंदगी का सबसे मजबूत और सच्चा हिस्सा था वही आज उसके बिना और भी बेहतर जी रहा है। नई दुनिया बनाने का असर सिर्फ सामने वाले पर नहीं बल्कि मुझ पर भी पड़ता है। जब मैं अपने लिए जीना शुरू करता हूँ तो धीरे धीरे मेरा दर्द भी कम होने लगता है। मुझे ये समझ आने लगता है कि दुनिया किसी एक इंसान के आने या जाने से नहीं रुकती। ज़िंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है, चाहे कोई साथ हो या ना हो, ये हमेशा आगे बढ़ती रहती है। और जब मैं इस सच्चाई को स्वीकार करके अपनी दुनिया को एक नया रूप देता हूँ तो मैं खुद को भी उस दर्द की कैद से आज़ाद कर देता हूँ। अब सोचिए, जिस इंसान ने मुझे छोड़ा था, जब वो देखेगा कि मेरी आंखों में पहले से ज़्यादा चमक है, मेरी चाल में पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास है और मेरी दुनिया अब भी खुशियों से भरी है, तो वो खुद से यही कहेगा कि काश मैंने उसे कभी छोड़ा ही ना होता। याद रखिए, नई दुनिया बनाने का मतलब किसी को दिखाने के लिए नकली खुशी का नाटक करना नहीं है। इसका मतलब है अंदर से सच में बेहतर बनना, अपनी सोच को मजबूत करना, अपनी पहचान को नया रूप देना और खुद को उस लेवल तक पहुंचाना जहां मेरी खुशी किसी और के होने या ना होने पर निर्भर न रहे। क्योंकि जब मैं सच में खुश होता हूं तभी मेरी खामोशी, मेरी गैर मौजूदगी और मेरी तरक्की सबसे ज़ोरदार जवाब बन जाती है। जब मेरे दिल में सच में शांति होती है तब सामने वाले की असली तड़प शुरू होती है। दिखावे से नहीं बल्कि मेरे असली बदलाव से वो अंदर तक हिल जाता है। मेरी यही नई और खुशहाल दुनिया उसका सबसे बड़ा डर बन जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि जिसने मुझे खो दिया उसने सच में एक हीरा खो दिया। वो हीरा जिसे उसने पत्थर समझकर छोड़ दिया था, वही आज किसी और की दुनिया रोशन कर रहा है और अब वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी बन चुका है। अब बढ़ते हैं 8वें पॉइंट की तरफ। पॉइंट 8, टाइम का खेल। दोस्तों, जब कोई इंसान मुझे धोखा देता है तो उस वक्त उसे लगता है कि उसने खेल जीत लिया है। उसे लगता है कि वो मुझे तोड़कर आगे बढ़ गया है। लेकिन असली सच ये है कि समय यानी टाइम मेरे सबसे बड़े हथियार और सबसे अच्छे साथी के रूप में सामने आता है। समय में हर जख्म भरने और हर कहानी बदलने की ताकत होती है। जो इंसान आज मुझे भूलने का नाटक कर रहा है वही इंसान कल उसी समय के सामने हार मानता है। टाइम का खेल बड़ा दिलचस्प होता है। शुरुआत में लगता है कि समय उसके साथ है और मेरे खिलाफ, लेकिन जैसे जैसे मैं खुद को संभालता हूँ, अपने सपनों पर ध्यान देता हूँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाता हूँ, समय धीरे धीरे मेरी तरफ खिसकने लगता है। हर गुजरता दिन, हर घंटा और हर पल मेरे आत्मविश्वास को मजबूत करता है। जिसने मुझे छोड़ा था वो यही सोचता था कि समय मुझे उसकी यादों से दूर कर देगा, लेकिन उसे नहीं पता कि वही समय उसे मेरी यादों में कैद कर देगा। जब मैं शांत रहता हूँ, अपने काम पर ध्यान देता हूँ और अपने लक्ष्यों को हासिल करता हूँ तो समय उसे लगातार ये दिखाता रहता है कि उसने क्या खो दिया है। कुछ महीने या साल बाद जब वही इंसान मेरी सफलता, मेरी मुस्कान और मेरी तरक्की को देखेगा तो वो अंदर से जलने लगेगा। वो सोचेगा कि मैंने उसे छोड़कर खुद को ही बर्बाद कर लिया, वो तो अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। सोचिए, अगर मैं धोखा मिलते ही गुस्सा करता, लड़ाई करता या उसके पीछे भागता तो समय उसका साथी बन जाता और वो मुझे कमज़ोर समझता। लेकिन जब मैं सब्र रखता हूँ और खामोशी का रास्ता चुनता हूँ तो समय पूरा का पूरा मेरे पक्ष में आ जाता है। टाइम धीरे धीरे सामने वाले के दिल में पछतावे और गिल्ट की आग जलाना शुरू कर देता है। टाइम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इससे कोई बच नहीं सकता। वो चाहे कितना भी आगे भागने की कोशिश करे, समय के एहसास से भाग नहीं सकता। मेरी चुप्पी, मेरा सब्र और मेरी तरक्की समय के साथ मिलकर उसे अंदर से तोड़ने लगती है। और ये सिर्फ दिमाग की लड़ाई तक सीमित नहीं रहती।
जब वो मुझे सोशल मीडिया पर मुस्कुराते, घूमते और अपने सपने पूरे करते देखता है तो समय की टिक टिक उसकी बेचैनी को और भी तेज कर देती है। हर गुजरता दिन उसे ये दिखाता है कि मैं बिना उसके भी खुश हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, और उसके दिल में पछतावा और गिल्ट उतना ही गहरा होता जाता है। टाइम का ये खेल मुझे भी एक नया नज़रिया देता है। मैं समझता हूँ कि हर चीज़ तुरंत ठीक नहीं होती। हर दिल टूटने के बाद मन को शांत होने में समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है मेरी ग्रोथ, मेरी सफलता और मेरी खुशी दुनिया के सामने आने लगती है। याद रखिए, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अगर मैं इसे अपना साथी बना लूं तो ये मुझे अंदर और बाहर दोनों तरफ से मजबूत बना देता है। और वही इंसान जिसने सोचा था कि समय मेरे खिलाफ है, वही समय उसके खिलाफ काम करेगा। इसलिए दोस्तों, अगर किसी ने मुझे धोखा दिया है तो उसे तुरंत जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। गुस्सा मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, बस समय को अपना साथी बनाइए। जैसे जैसे मैं सफल होता हूँ, खुश रहता हूँ और अपने लिए जीता हूँ, वही इंसान अपनी गलती से हर दिन जलेता। समय की ताकत सब्र और खामोशी के साथ मिलकर मुझे सबसे बड़ी जीत दिलाती है। और याद रखिए, जिसने मुझे छोड़ा है वो मेरे बिना कभी पूरा महसूस नहीं कर पाएगा। टाइम का खेल हमेशा वही जीतता है जो शांत रहता है, मजबूत बनता है और आगे बढ़ता है। दोस्तों, आज आपने जाना कि अगर किसी ने मुझे धोखा दिया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर एक नई ताकत जाग गई है। मैंने अपने दर्द को अपनी शक्ति में बदला, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया और ख़ुद को आगे बढ़ने दिया। सबसे बड़ा बदला किसी को चोट पहुंचाना नहीं होता, सबसे बड़ा बदला होता है खुद को खुश, मजबूत और सफल बनाना। जब मैं आगे बढ़ता हूँ, खुश रहता हूँ और अपनी दुनिया को चमकाता हूँ, तो वही इंसान जो मुझे छोड़ गया था वो अंदर ही अंदर तड़पता रहता है। इस वीडियो का मकसद यही है कि आप समझें कि मेरी ग्रोथ, मेरा सब्र, मेरी खामोशी और मेरी खुशियाँ ही किसी के धोखे का सबसे बड़ा जवाब हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पायु कौशल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा असरदार लगा। याद रखिए, मैं अपनी ज़िंदगी का हीरो हूँ, किसी का धोखा मुझे रोक नहीं सकता। मेरी खुशी और मेरी ताकत ही मेरे सबसे बड़े हथियार हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आप हमारे आने वाली मोटिवेशनल वीडियो मिस ना करें।